जय श्री राधे। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म। यदि आपने प्रथम अध्याय का महात्म श्रवण नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से सुन सकते हैं। अब आइए सुनते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म। विष्णु भगवान लक्ष्मी जिसे कहते हैं लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब अन्य अध्यायों के महात्म का श्रवण करो। पंढरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी भी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तब उनकी भेंट एक त्यागी महात्मा से हुई। देव शर्मा ने उन्हें देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी। तब उन्होंने बोला कि सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान के पास जाओ, वो एक चरवाहा है, वो तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और सौपुर ग्राम में पहुंचकर मित्रवान के पास गए। उन्होंने वहां देखा कि मित्रवान एक शिला पर बैठे थे और उनके आसपास इतने सारे जंतु बैठे थे, और वो भी इतने आराम से, जो कि एक दूसरे के शत्रु हैं। जैसे गऊ के साथ शेर बैठा है, मोर के साथ सर्प बैठा है। तो उन्होंने आश्चर्य किया कि ये कैसे हुआ। तब वे मित्रवान के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा, आप इतने शांति में कैसे हैं, और ये सब जीव जंतु भी आपकी बात कैसे मानकर एक जगह बैठे हैं? कृपया मुझे बताइए, मैं भी आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे भी शांति नहीं मिल रही है। इसके बाद मित्रवान ने उनको बताया कि एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। उतने में ही एक शेर आ गया और मैं भी मृत्यु से डरता था, तो वहां से भागा और मेरी बकरियां भी इधर उधर भागने लगी। एक बकरी उसकी पकड़ में आ गई, वो भी भागते भागते एक जगह पहुंची। तो क्या हुआ, बकरी ने कहा, आ शेर, मुझे मारो, मुझे मेरे शरीर से सारा मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खाओ। तब शेर ने बोला, नहीं, अब मेरा मन नहीं है, अब मैं तुम्हें नहीं खाना चाहता। तो उसने आश्चर्य से देखा कि ये क्या हुआ, बकरी एकदम निर्भय कैसे हो गई और शेर में इतनी दया कैसे आ गई। दोनों भी इतने आश्चर्यजनक थे। बकरी भी सोची कि मैं इतनी निडर कैसे हो गई, और व्याघ्र भी सोचा मैं तो किसी को छोड़ता नहीं हूँ, तो मैं इतना दयावान कैसे हो गया। इतने में ही एक वृक्ष के ऊपर वानर था। उन दोनों के साथ मित्रवान ने भी वानर राज से पूछा कि ये कैसे हो गया, ये कौन सी जगह है। तब वानर राज ने उत्तर दिया, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। ये जो सामने वन के भीतर बहुत बड़ा मंदिर है ना, इसको देखो, इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना किया करते थे। वे शंकर जी की बहुत बड़ी उपासना किया करते थे, बहुत ज़्यादा उनकी पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। बहुत समय बाद उनकी भेंट एक महात्मा से हुई। उन्होंने वहाँ पे पूछा उनसे कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतनी आराधना करता हूँ मैं शिव जी की, लेकिन तब भी मेरे मन में शांति नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ। तब उन महात्मा ने एक शिला पर कुछ श्लोक लिख डाले। उन्होंने कहा, इसका निरंतर अभ्यास करो, तुम्हें शांति मिलेगी। तब उन्होंने पूछा कि हे महात्मन, इस शिला पर आपने कौन से श्लोक लिखे हैं। तब महात्मा ने कहा, इस शिला पर मैंने गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया है।
तुम इसका रोज पाठ करो और अभ्यास करो। तब उन सुकर्मा ब्राह्मण ने उनका निरंतर अभ्यास किया। तो निरंतर अभ्यास और पाठ से उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। उन्हें एक अजीब सी ही शांति मिलने लगी। फिर क्या, जहाँ जहाँ वो गीता के श्लोक पढ़ते, वहाँ वहाँ जो है वो भूमि ही तपोवन बन जाती, सब शांत हो जाता। ये भूमि भी तपोवन ही है। उनमें शीत, उष्ण और राग, द्वेष आदि बाधाएं दूर हो जाती हैं जो तपोवन में आ जाता है। इसलिए ये बाघ और बकरी अपने स्वभाव को छोड़ बैठे हैं और एकदम विपरीत स्वभाव कर रहे हैं। ये सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और शेर के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। तब श्री भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुंडरपुर की ओर चला गया। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने ये सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद्य प्रशंसा के योग्य परम पद को पा लिया। लक्ष्मी, ये द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है। जो व्यक्ति आत्म ज्ञान पाना चाहता है, मन को शांत करना चाहता है, उसे द्वितीय अध्याय के श्लोकों का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मज्ञान का भी उल्लेख दिया है।